हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपनी यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। जैसे जानते हैं आप लोग, ये कक्षा 6 की मैथ की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षता अभ्यास 13। और सभी अगर आपने अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखा तो जाइए सारे वीडियो देखिए। आज शुरू करते हैं आपका दक्षता अभ्यास 13। अच्छा, अगर आपको वीडियो मिलने में दिक्कत आ रहा है, आप वीडियो खोज नहीं पा रहे हैं, एक आध वीडियो मिलता है और सब नहीं मिल पाता, तो आप एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप वहां जाइए, टेलीग्राम के लिंक से सीधा हमारे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। उससे सभी जितने भी वीडियो होते हैं, हम सारे वीडियो का लिंक उसमें शेयर करते रहते हैं। आपको लगातार सारे वीडियो का लिंक मिलता रहेगा और आप जो चाहें वो आप जाके पढ़ सकते हैं। चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आपका दक्षता अभ्यास 13। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इस तरीके का कुछ फिगर दिया गया है, उसी में से देखिए हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, वहां देखिए, चित्र में त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम में त्रिभुज सीडीबी के, सर्वांगसम सीडीबी के, ध्यान दीजिएगा जैसे सीरीज लिखा रहता है उसका बहुत महत्व होता है कि ए लिखा है तो सी लिखा है, बी लिखा है तो डी लिखा है, फिर डी लिखा है तो फिर बी लिखा है, इसका बहुत महत्व रहता है। अभी देखिए हम समझाते हैं इसको। फिर कह रहा है को देखकर निम्नांकित वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर छांट कर अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। सही उत्तर छांट कर क्या करना है, अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज जान लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया। पहले ये जानिए कि अगर ऐसा सर्वांगसम एबीडी सर्वांगसम सीडीबी के, तो पहले एबीडी एक काम करिए, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा बाहर निकाल ले रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम डी है। अभी देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे सर्वांगसम हो रहा है। फिर सी डी बी, देखिए यहाँ लिखेंगे सी डी बी, सी ए डी ए है, बी ए। तो देखिए इस तरीके से बनाते हैं ताकि लगे कि हाँ इसी में से निकाला गया है। ठीक है ना, देखिए ये सी हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है, मतलब अगर इनको ऐसे जोड़ दिया जाए तो फिर ये लोग क्या हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके की आकृति ग्रहण कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन ए का संगत कोण है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट वाला। हाँ देखिए फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ए का संगत कोण है, दिया ए का कोण, ए का संगत कोण है, मतलब बताना है कौन सा ए का संगत कोण है। देखिए ए यहाँ पे है, ए के बाद बी हुआ, ए के बाद बी हुआ है। अच्छा, ये वाला इसके संगत होगा, सी वाला इसके संगत होगा, मतलब जो सी है वो किसके संगत होगा, ए के संगत होगा। तो देखिए हमसे क्या पूछा, ए का संगत कौन सा, ए का संगत कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कोण सी, मतलब ए का संगत कौन सा हो गया, कोण सी हो गया। अब देखिए दूसरा, अच्छा सी कौन से ऑप्शन में दिया गया आपके, सी आपके दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है कोण सी, ये वाला आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। अब दूसरा देखिए, पहले के बाद दूसरा वाला देखिए क्या कह रहा है, भुजा ए बी की संगत भुजा है, भुजा ए बी की, देखिए ए बी की संगत भुजा, ए बी ये है ना, इधर से जा रहे हैं तो सी डी आएंगे। तो देखिए ए बी भुजा दिया गया, भुजा लिख लेंगे, भुजा ए बी की संगत भुजा, संगत भुजा। अच्छा कौन सा है, देखिए ए बी इधर से यहां जा रहा है तो उधर से सी और डी हो जाएगा, क्या होगा, सी और डी भुजा है, भुजा है। अच्छा ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, देखिए आपके ऑप्शन सी और डी जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा, सी डी। ठीक है, यहां तक दिख रहा है दोस्तों, हाँ पूरा बढ़िया से दिख रहा है। और देखिए दिया गया तीसरा वाला जो दिया गया है आपका, पहला दूसरा तीसरा, एडी की संगत भुजा है। अब की बात एडी का संगत भुजा पूछा है, तीसरे में पूछा एडी की संगत भुजा, एडी की संगत भुजा। देखिए एडी की संगत भुजा कौन सी होगी, ए और डी, यही है ना, ए से ऊपर जा, उधर सी से कहा गया, बी पे आ गया। जैसे ए से यहां गया वहां सी से क्या करेगा, बी पे आएगा। देखिए इसका वाला क्या है, ये है, ठीक है। और डी वाला तो संगत कौन सा होगा, डी वाले का संगत कौन सा होगा, बी वाला होगा। और इधर देखिए इस पे जो है ये वाला और ये वाला, मतलब क्या मिल रहा है, एक कोण मिल रहा है। इधर देखिए एकांतर कोण मिल रहा है, डी का एकांतर कोण कौन सा हो रहा है, ये बी वाला हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा अभी। तो पूछा एडी की संगत भुजा है, ए और डी की संगत भुजा, ए डी की संगत भुजा क्या होगी, सी और बी होगी, क्या होगी, सी बी, सी बी है। अच्छा ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो पीछे करिए और जाके पहले, इससे पहले वाला वीडियो देखना शुरू करिए, वो सब वीडियो है। देखिए सीबीआर तीसरा का जो है, तीसरा का ये सीबी आपका दिया गया है
ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है CB, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, सही है, C और B, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखिए जो लास्ट वाला दिया गया इसमें पहले का, DB की संगत भुजा है। अब देखना है DB की, यहां तक दिख रहा है दोस्तों, चलिए यही पकड़ देते हैं। तो चौथा दिया है DB की संगत भुजा है, DB की संगत भुजा है। देखिए DB की संगत भुजा कौन सी होगी, ये जो D और B इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, तो क्या करेंगे, इधर से B और D लिख देंगे। देखिए आपका जो दिया गया है BD की संगत भुजा है, तो देखिए DB की संगत भुजा पूछ रहा है हमसे, DB की, जब D और B की संगत भुजा पूछेगा तो क्या लिखेंगे, इसमें देखिए D और B की संगत भुजा पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, B और D लिखेंगे। क्या लिखेंगे, B और D, B D है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। अच्छा BD आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है, देखिए BD दिया गया ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, और ये ऑप्शन नंबर 1 आपका BD क्या होगा, सही होगा। ठीक है। हाँ, तो एक चीज जो ध्यान देना है आपको, जो मैं कह रहा हूँ कि इसका सीरीज जरूर याद रखते हैं कि सीरीज में ये कैसे दिया गया। देखिए ABD दिया गया ना, ABD, इसका मतलब क्या है, AB के बराबर, देखिए AB के बराबर CD होगा, AB के बराबर क्या है, CD है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए BD के बराबर जो है DB होगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, AB के बराबर CD है। देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि सब आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए क्या होगा, इसको हटाते हैं। देखिए AB के बराबर कौन सा हो गया, CD हो गया, C और D AB के बराबर हो गया। अब B और D के बराबर कौन सा होगा, DB होगा। समझ में आ रहा है ना, DB होगा BD के बराबर। और देखिए AD के बराबर क्या होना चाहिए, CB होना चाहिए। देखिए AD के बराबर क्या होना चाहिए, CB होना चाहिए। इधर देखिए यहाँ पे AD के बराबर क्या है, CB है, और DB के बराबर क्या है, D और B के बराबर देखिए क्या है, BD है। ये आपका हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, इसको हटा रहे, फिर एक बार थोड़ा सा बढ़िया समझा दे रहे हैं। देखिए चलिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखते हैं, इसको एक बार समझ लीजिए। अगर यहाँ दिया गया आपका, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, ये कैसे कैसे हो रहा है, साइड से हो रहा है, मतलब यस से हो रहा है, साइड से, ठीक है ना, भुजा से। देखिए अगर ऐसा कुछ लिखा गया है CBD, हम लिख दे रहे हैं दोबारा इसको, ABD, सर्वांगसम अगर लिखा गया है त्रिभुज CDB, तो अगर भुजा देखेंगे, साइड यस का रूल देखेंगे, तो उसमें हम कह सकते हैं, देखिए AB बराबर होना चाहिए किसके, CD के, यही लिखिए AB बराबर CD, ये होना चाहिए। अच्छा इसको संगत भुजा लिखेंगे, ठीक है ना। और देखिए क्या कह रहा है, अब BD बराबर क्या होना चाहिए, DB के, तो यही लिख देंगे BD बराबर क्या है, DB है। ठीक है, फिर AD के बराबर, रुकिए रेड वाला इस्तेमाल करते हैं, ये AD के बराबर क्या होना चाहिए, CB का होना चाहिए, तो लिखेंगे AD बराबर CB। तो यही तो हुआ इस वाले आपके क्वेश्चन में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कक्षा 6 के सभी बच्चे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें, तो क्या बनने वाले सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो दोस्तों हाँ, सर्वांगसम होंगे, क्योंकि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, जो तीनों भुजाएं दी गई हैं। जैसे मानिए अगर दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 5 और 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर के ये खींचे, 4 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर कर दिए, 5 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना कर दिए, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, जितने बच्चे बनाएंगे ABC, जितने बच्चे बनाएंगे वो सब यही तो बनाएंगे, यही वाला फिगर बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर, 5। अगर कोई ऊपर नीचे करके बनाएगा तब भी सर्वांगसम होंगे, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब जो बनाए वो लोग वो सब क्या जाए, इस पे आके ढक जाए, मतलब जितने त्रिभुज सब आके इसी पे ढक जाए, तो हाँ सर्वांगसम होंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा अगर पूछा जाए किस नियम से हो रहे हैं, त्रिभुज के किस विधि से सर्वांगसम हो रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है यस, मतलब साइड से, भुजा। अच्छा भुजा क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी की भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी ना, जो त्रिभुज बनाएंगे उस साइज सारे बच्चे एक ही साइज का त्रिभुज बना रहे हैं, इसीलिए सब क्या होगा, सर्वांगसम होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। हाँ तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा दिया गया, उसमें देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको हटाते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि ABC बराबर PQR, देखिए ABC क्या कह रहा है, ABC बराबर PQR, बराबर नहीं सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज
PQR, PQR। देखिए और क्या कह रहा है, AB बराबर दिया गया 3.2 सेंटीमीटर, AB बराबर 3.2 सेंटीमीटर। और दिया गया BC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। और दिया गया CA बराबर 7 सेंटीमीटर, CA बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछ क्या रहा है हमसे, इतना दिया गया है तो कह रहा है तो PQR की भुजाओं की माप लिखिए। कह रहा है तो PQR की भुजाओं की माप लिखिए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, कहीं फिगर भी नहीं बनाने की जरूरत है। बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए सारा क्या है, सभी भुजा क्या बराबर, यहाँ पहले ही बता दिया सर्वांग सम है, क्योंकि सर्वांग सम का निशान लगा है, ध्यान दीजिएगा सर्वांग सम का निशान लगा है, इसलिए ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अच्छा किस, और इसका सारी भुजा दिया गया है, सभी भुजा दिया गया, तो मतलब रूल कौन सा लगेगा, रूल लगेगा साइड साइड साइड, भुजा 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 से। अब भुजा 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 से कैसे लगे, अभी हमने आपको बताया। चलिए एक बार फिर से देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, PQR के। तो अब दोस्तों एकदम ध्यान से देखिए कैसे होगा और क्यों होगा ये भी देख लीजिए। सभी भुजा क्या है, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए AB बराबर क्या होगा, AB बराबर PQ होगा, लिखेंगे AB बराबर PQ लिखेंगे। अच्छा PQ, AB का मान कितना दिया गया है 3.2, हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। अब देखिए BC के बराबर क्या होगा, QR होगा। देखिए BC के बराबर क्या होगा, QR होगा, तो लिखेंगे BC बराबर QR। अच्छा और BC का मान कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। अभी एक भुजा और बच रहा है, क्या, AC और PR। तो देखिए AC या CA का मान कितना दिया है, 7 दिया गया है, CA बराबर 7, सॉरी CA दिया गया ना, CA, तो फिर इसको कितना लिखेंगे, RP लिखेंगे। क्या लिखेंगे, RP। कितना दिया गया इसका, 7 सेंटीमीटर, लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछा था कि PQR की सभी भुजाओं को लिखिए, तो ये हमने क्या किया, PQR की सभी भुजाओं को लिख दिया। त्रिभुज PQR की सभी भुजाओं को, ये वाला और ये वाला, ये सभी भुजा हो गई, और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हाँ जी सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। जब तीनों संगत भुजाएं बराबर होंगी तो सर्वांग सम होंगी। अच्छा किस विधि से होगा ये, यस यस यस, साइड साइड साइड, साइड 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 से, ठीक है। इस विधि से क्या होगा, सब सर्वांग सम होगा, क्योंकि तीनों संगत भुजाएं क्या है, समान है, बराबर है। कह रहा है ना, देखिए एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। संगत भुजा मतलब वो बराबर होता है, एकदम सेम सेम, ठीक है। तो चौथा वाला आपका हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, पांचवा वाला भी सेम ऐसे ही है। देखिए पांचवा वाला क्या कह रहा है, पांचवा वाला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है, तो क्या दोनों त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तीनों कोण बराबर होंगे, देखिए कोई 3 चीज बराबर होना चाहिए, ठीक है। तीनों कोण बराबर होंगे तब नहीं हो सकता, कहा कि तीनों कोण अगर बराबर होंगे तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हाँ समरूप जरूर हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये वाला भी क्या होगा, नहीं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते, ठीक है। नहीं है, हो सकते हैं, मतलब अगर बराबर हो जाएगा तो फिर हो सकते हैं, अभी है नहीं बहरहाल, ठीक। अगला जो दिया गया है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का है, शेष 2 कोण आपस में बराबर हैं, इन दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम आराम से बताते हैं। देखिए मतलब अगर ये वाला कोण 130 से 100 से ज्यादा जाएगा, इस तरीके का होगा, ठीक है ना। ये वाला कितना हो गया, 130 है, और कह रहा है ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम A लिख दीजिए, इसका नाम B लिख दीजिए, इसका नाम C लिख दीजिए। और दोनों कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर बराबर मान लीजिए ये x है और ये x है, ठीक है। दोनों कोणों का माप हमको बताना है, तो ध्यान दीजिए, अगर ये 130 डिग्री है तो क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। अगर इतना है तो कोण A का मान पता है, लिखते हैं 130 डिग्री प्लस x प्लस का x बराबर 180 डिग्री। यहाँ कितना हो गया, 2x हो गया, लिखेंगे 2x बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। यहां तक समझ में आया। अब जब 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री। तो 2x बराबर 50 डिग्री। हमको x का मान ज्ञात करना है, मतलब उन कोणों की माप ज्ञात करनी है कि वो कोण कितने कितने अंश के होंगे। तो क्या लिखेंगे, x बराबर
50 डिग्री बटे 2, जब 2 से काटेंगे कितना आएगा 25 डिग्री आएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। तो x का मान हमारा कितना आ गया 25 डिग्री आ गया। मतलब वो जो दोनों कोण बन रहे हैं, मतलब ये वाला कितने का हो गया, ये भी हमारा 25 डिग्री का हो गया और ये भी हमारा कितने का हो गया 25 डिग्री का हो गया। ये हमको दोनों कोण पता लग गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हैं। पहले ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, ऐसे त्रिभुज जिनका किसी कोई भी एक कोण कितने का हो 90 डिग्री का हो। तो क्या करते हैं, एक यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। सॉरी थोड़ा बढ़िया नहीं बन रहा है, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। बिल्कुल चलिए क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज एक कोण जो होगा वो कितने का होगा 90 अंश का होगा। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसका नाम लिख दीजिए ए, इसका नाम लिख दीजिए बी, इसका नाम लिख दीजिए सी। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का 90 डिग्री का। और हम क्या जानते हैं कि सभी, और कह रहा है ये दोनों कोण क्या है बराबर हैं। मतलब अगर ये 10 का है तो ये भी 10 का है, लेकिन ये ध्यान दीजिए 10 का है नहीं, हमको निकालना पड़ेगा कितने का है। समकोण 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो क्या करते हैं, लिखते हैं कोण, इधर लिखेंगे देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए इनको मान लेते हैं, ये कितना है यक्स है और ये भी कितना यक्स है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यक्स यक्स दोनों रहेंगे, ठीक है। ए का मान कितना हमका 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस यक्स प्लस का यक्स बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसको भी डिग्री ही मानिए क्योंकि कोण को डिग्री में मापा जाता है। तो क्या हो गया 2x डिग्री प्लस का 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। अब देखिए जब 180 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, और ये 2x बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो हमको x का मान बताना है, x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। मतलब x बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अच्छा x बराबर 45 डिग्री आने का मतलब क्या कह रहा है, ये दोनों क्या है, दोनों कोण क्या है बराबर हैं। एक समकोण है बाकी दोनों कोण बराबर हैं। तो इसका मतलब ये जो x वाला हमारा आया, देखिए ये x हमारा कितने का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का होगा। ध्यान दीजिएगा दोनों 45 का रहेगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 90 है और ये 45 45 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। मतलब ऐसे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा पार्श्वांकित चित्र में बिंदु डी त्रिभुज एबीसी की भुजा है। डी त्रिभुज एबीसी की क्या है एबीसी की भुजा है, और कह रहा है कि AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि D सर्वांग ये सर्वांग सम नहीं, ये समांतर है, ठीक है। D समांतर BC है, मतलब ये जो D है वो किसके समांतर है BC के समांतर है। और क्या कह रहा है, यदि B बराबर 30 डिग्री, देखिए कोण B बराबर 30 डिग्री, A बराबर 40 डिग्री हो तो x y z के मान ज्ञात कीजिए। किसके किसके मान निकालने हमको, x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा और z बराबर कितना होगा, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है। देखिए सर जो समांतर दूरी पर होते हैं, समांतर कोण क्या होते हैं, देखिए ये वाला संगत कोण है। तो सबसे पहले तो हम ही देखेंगे कि ये एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में ये देखिए 40 डिग्री का है, ये 40 और ये 30 है। तो 40 30 कितना हो गया 70 हो गया। अगर 40 30 70 हो गया तो ये बच कितना रहा है, देखिए लिखेंगे हम, लिख कर करना है हमको, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो देखिए 180, A का मान दिया गया हमको कितना 40 डिग्री है, B का मान हमको दिया गया कितना 30 डिग्री है, C का मान नहीं दिया गया है 180 डिग्री। C का मान Y लिखा है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं Y लिख देते हैं। तो ये हो गया 180 डिग्री। तो Y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 40 और 30 जोड़ेंगे और उधर भेज देंगे, 4 3 7 70 हो जाएगा। तो ये 70 डिग्री हो गया। मतलब 180 में से 70 घटाएंगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। y बराबर, देखिए y का मान हमारा निकल गया। हमको निकालना क्या है अभी, देखिए x y और z का y का मान निकल गया। तो हम देखते हैं y के संगत भुजा कौन है z है। मतलब y का संगत कोण अगर देखेंगे कोण y, इसका संगत कोण कौन सा है
कोण जेड है, ये लिख देंगे संगत है, संगत कोण। जब देखिए y का संगत कोण जेड है, इसका मतलब अगर y का मान 110 आया, y का मान कितना है, y बराबर 110 डिग्री है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y का मान 110 डिग्री, तो कोण z बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कोण z का मान भी हमको पता लग गया, कोण z भी हो गया। अभी क्या बचा हमारा, z भी पता लग गया, z कितना हो गया हमारा 110 डिग्री हो गया। जब 110 डिग्री z हो गया तो हम देखते हैं ADE में, ध्यान दीजिएगा एकदम बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब लिखेंगे यहीं पर त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में z का मान हमको पता लग गया कितना हो गया, ये 110 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका 110 डिग्री हो गया, ये वाला z का, भूलिएगा मत, ये कितना है आपका 110 डिग्री है। देखिए जब 110 डिग्री ये हो गया, 40 डिग्री ये, तो यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण E प्लस कोण D बराबर कितना है 180 डिग्री के। ये 180 डिग्री के बराबर होगा ना। जब ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ध्यान दीजिए जिसका इसका मान पता है, इसका मान है 40 डिग्री प्लस E का मान तो नहीं मालूम है, वही Z जो था वही अब कितना हो गया 110 हो गया, तो 110 डिग्री ये हो गया, प्लस D का मान कितना x है, तो लिखते हैं x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब x का मान निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 और 110 को जोड़ेंगे कितना आएगा 150 आएगा। अब 150 लिखते हैं यहाँ पे, अच्छा इनको घटाएंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 150 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब ये जो 30 डिग्री है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा x का मान आ गया। हमको निकालना क्या था x z और y। अच्छा ध्यान दीजिए जब वो संगत था ना, जब ये समांतर था तो 30 के बराबर x हो जाएगा, y के बराबर z हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ चित्र में C समकोण है, C जो है वो क्या है समकोण है, ये जो C वाला कोण है वो क्या है समकोण है। और कह रहा है CD लंब है AB पर, CD लंब है AB पर, मतलब ये जो CD है वो किस पे लंब है AB पर लंब है। और कह रहा है देखिए, कह रहा है A बराबर 65 डिग्री, कोण A बराबर कितना 65 डिग्री, मतलब ये वाला कोण कितना है 65 डिग्री का। सॉरी दोस्तों ये 60 लिखा है, यहाँ पे कितना होना चाहिए 65 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं ये है 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है तो निम्नांकित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित कोण मतलब ये ACD BCD और CBD, देखिए इनके मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले किसका ज्ञात करते हैं, इसका ज्ञात करते हैं ACD का। अच्छा ध्यान दीजिए जब ये लंब है तो ये जो D वाला होगा इसका ये भी क्या होगा समकोण होगा ना, 90 अंश का होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा ACD में कोण A प्लस का कोण C। अच्छा ऐसे मत लिखिए, इस तरीके से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लिखना कैसे है, कोण DAC प्लस कोण ACD प्लस कोण CDA बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री के होना चाहिए। अब ध्यान क्या देना हमको, DAC मतलब ये वाला कितना हमारा 65 डिग्री का है, तो 65 डिग्री प्लस ACD, देखिए ACD वही हमको पता करना है, ACD पता करना है, इसका नहीं मालूम है तो इसको ऐसे लिख देते हैं ACD प्लस कोण CDA ये कितने का हो जाएगा, ये भी हमारा 90 अंश का होगा, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये हुआ। अब देखिए हमको ACD बराबर पता करना है, कोण ACD बराबर क्या हो जाएगा 9 में 90 में और 65 जोड़ेंगे 9 6 15, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 150 में 155 हो जाएगा, ये 155 होगा, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे सॉरी, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 155 डिग्री। अब जब देखिए 180 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। मतलब ये जो हमारा कोण बन रहा है ACD ये हमारा कितने का है 25 डिग्री का है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 25 डिग्री का है। देखिए ये 90 का, ये 65 का, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमारा क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो ये कितना आ गया हमारा 25 डिग्री का, ये 25 डिग्री का आया। और याद रहे ये पूरा हमारा समकोण है, समकोण है ना। तो देखिए अच्छा जब ये 25 डिग्री का आ गया और ये हमारा समकोण है, कोण C बराबर क्या है 90 डिग्री है, ये समकोण है, ये दिया गया आपके क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला भी कोण भी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए BCD पता करना है, BCD मतलब ये वाला कोण पता करना है, कुछ भी नहीं करना है तो लिखेंगे कोण BCD बराबर कोण
बी सी डी बराबर, अच्छा बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये जब 90 का है तो लिखेंगे, देखिए 90 का ए सी बी, कोण ए सी बी माइनस कर देंगे, ए सी बी में से क्या माइनस कर देंगे, ए सी डी माइनस कर देंगे, कोण ए सी डी माइनस कर दे रहे हैं, ए सी डी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए सी बी कितना है, ए सी बी हमारा कितना है 90 डिग्री का है, ये 90 का है, माइनस करेंगे 90 हमको दिया गया, कोण सी कितना है 90 डिग्री का है, ये हमको दिया गया। फिर ए सी डी कितना है, ए सी डी अभी हमने निकाला, ए सी डी कितना 25 डिग्री का है, तो लिखते हैं ए सी डी 25 डिग्री। अब जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 गया, 8 में से 2 जाएगा कितना आएगा 6 आ जाएगा, 65 डिग्री। मतलब ये जो हमारा कोण हमको निकालना था बी सी डी, ये हमारा कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। देखिए दो कोण हमारा पता लग गया, एक ये, देखिए ये वाला भी निकल गया, ये वाला। अभी बचा क्या है, सी बी डी बचा है, यहां तक दिख रहा है, यहां तक। चलिए यहीं पे निकाल देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, या चलिए यहां निकालते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे निकालते हैं, इतना आपका हो गया। अब यहाँ दूसरा वाला निकालते हैं। देखिए निकालना क्या, आप सी बी डी का निकालना है, तो देखिए सी बी डी का, तो क्या करेंगे, त्रिभुज सी डी बी बराबर, देखिए सी डी बी में लिखिए, मतलब इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में क्या करना है, इसका निकालना है। सबका पता लग गया, अभी लास्ट में लिख देते हैं कौन सा कोण कितना आया, तो लिखेंगे कोण डी सी बी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण, देखिए डी सी बी हो गया, डी सी बी हो गया, फिर हो गया सी बी डी हो गया, सी बी डी हो गया। अभी ये बचा है कोण बी डी सी, बी डी सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। दिख रहा है दोस्तों, चलिए दिख रहा है। डी सी बी, सी का मान हमने अभी निकाला, देखिए डी सी बी मतलब ये वाला हमको पता है। देखिए डी सी बी, यहाँ देखिए बी सी डी हुआ ना, बी सी डी यही वाला कोण हमारा, ये कितना 65 डिग्री का है, तो इसको लिखते हैं कितना 65 डिग्री का, प्लस सी बी डी यही हमको पता करना है, सी बी डी, तो इसको लिख देते कोण सी बी डी प्लस बी डी सी हमारा ये कितना है, समकोण बन रहा है, जब यहाँ पे लंब है तो 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री का हो गया बराबर 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 9 6 15 150 155 हो जाएगा ये भी, तो कोण सी बी डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस का जब इनको जोड़ेंगे 9 6 15 150 और 5 जोड़ देंगे कितना 155 हो जाएगा, 155 डिग्री। यहां तक समझ में आया। अब 180 में से जब 155 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, कोण सी बी डी बराबर हमारा कितना आ गया 25 डिग्री आ गया, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। चलिए अब सभी कोण का नाम लिख देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी डी कितना निकला आपका, ए सी डी निकला 25 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 25 डिग्री, ये हो गया। बी सी डी कितना निकला, बी सी डी 65 डिग्री निकला, कितना 65 डिग्री निकला। फिर देखिए सी बी डी कितना निकला, सी बी डी हमारा 25 डिग्री निकला, 25 डिग्री निकला। ये आपका तीनों का तीनों हमारा कोण क्या हुआ, निकल गया। यहाँ पे लिखना चाहिए तो यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए ए सी डी कितना हमारा, ए सी डी हमारा 25 डिग्री, मतलब ये वाला कितना मिल गया 25 डिग्री मिल गया। ये हमारा 90 डिग्री होता ही है क्योंकि इधर लंब, तो ये 90 और 90। देखिए सी वाला कितना मिला हमको, ये वाला बी सी डी हमको कितना मिला 65 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 65 डिग्री हो गया, और ये तो 90 होता ही है। देखिए 65 90, और फिर ये बी वाला कितना है हमारा, यहाँ पे सी बी डी बराबर कितना है 25 डिग्री आया, तो मतलब ये हमारा कितना हो गया 25 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो एक बार थोड़ा सा बैक करिए, उसका फिर से देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस ध्यान दीजिए। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोण मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। अच्छा, अगला वाला जो चैप्टर वो हमारा वृत्त है, हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, ठीक है ना। बढ़िया से पढ़िए ध्यान से, ये सभी सारे क्वेश्चन आपको आने वाली कक्षाओं में भी मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।